अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम प्रकाश मलिक है। आज होम 80 चैनल की तरफ से हम एक नया टॉपिक लेकर आए और हमारे साथ कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर कुदरतुल ऐन है, जो कि हमें इस इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिस टॉपिक को हम सब सुनना चाहते हैं, इसके बारे में बात करना चाहते हैं, पता करना चाहते हैं, तो हमें एग्जैक्टली फ्रॉम द राइट कंसल्टेंट ये पता चलेगा। ये टॉपिक काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम है सबके लिए, जिसको मिग्रेन कहते हैं। तो डॉक्टर साहब से डायरेक्टली पूछेंगे मिग्रेन है क्या, किस तरह से ये मैनिफेस्ट होता है, क्या क्या इसके अलामत होते हैं। अस्सलाम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला। डॉक्टर साहब OPD में बिजी थी, हमने कहा थोड़ी देर हमें दीजिए क्योंकि टॉपिक की बड़ी रिक्वेस्ट आ रही थी हमें, तो हमने कहा आज हम इससे बात करते हैं। तो डॉक्टर साहब हमें प्लीज़ बताइएगा मिग्रेन है क्या? डॉक्टर काशी, माइग्रेन एक बहुत आम सर का दर्द है जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में दर्द शकीका, माइग्रेन या आधे सर का दर्द कहते हैं। नौजवान लोगों में ज़्यादा होता है, फीमेल में इसका मतलब प्रोपोर्शन ज़्यादा है कंपेयर टू मेल्स, और ये यंग एज में प्रेजेंट होता है। और इस दर्द की ख़ास बात ये है कि ये एपिसोड में आता है। 4 घंटे से 72 घंटे तक ये दर्द चलता है। जो दर्द 4 घंटे से पहले 1 घंटे 1.5 घंटे के लिए हो, वो माइग्रेन का क्राइटेरिया में नहीं आता। और इन 4 घंटे से 72 घंटे तक अगर सर का दर्द कभी कभी ठीक नहीं हुआ तो वो लंबा चल सकता है, जो कि क्रॉनिक माइग्रेन में आगे कन्वर्ट हो जाते हैं। इसमें आधे सर का दर्द ज़्यादातर सिचुएशन में, लेकिन पूरे सर का दर्द भी हो सकता है। अच्छा, वो भी माइग्रेन में आता है? बिल्कुल। अच्छा, माइग्रेन के 2 तरह की कैटेगरीज होती है, एक विथ ऑरा, एक विदाउट ऑरा। ऑरा उस चीज़ का नाम है जो माइग्रेन का दर्द शुरू होने से पहले कुछ अलामात आएँ, जिससे मरीज़ को पता चल जाए अभी मेरी तबीयत ख़राब होने वाली है, अभी मुझे इसके बाद सर का दर्द होगा। वो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? जब दर्द शुरू उससे पहले मतली, उल्टी, शोर पसंद ना आए, रोशनी पसंद ना आए, सर भारी होने लगे, आँखों के आगे जैसे कीड़े या मच्छर चल रहे होते हैं, इस तरह से चीज़ें हों, धुंधलाहट आ जाए नज़र में, एक तरफ पसीना ना आए या पसीना ज़्यादा आए, आँख लाल हो जाए या जो है उल्टी आने लगे, और उसके थोड़ी देर के बाद आपका सर का दर्द शुरू हो जाए। जो विदाउट ऑरा वाले हेडेक्स होते हैं, माइग्रेन होते हैं, उसमें बाज़ दफ़ा आपको कोई अलामात नहीं होते, लेकिन 4 घंटे से शुरू होता है, हल्के से शुरू होकर शिद्दत अपनी बहुत तेज़ कर देता है कि ये आप बगैर दवा के आपको सुकून नहीं मिलता। ठीक है। और इस दर्द में ज़्यादातर लोग इमरजेंसी चले जाते हैं जब तक इंजेक्शन ना लगवाएं या तेज़ उल्टी आए और उल्टी करें साथ में गोली, तो फिर जाके खुद वो कहते हैं कि अब हम थोड़ा सा कंफर्टेबल हैं। ठीक है। और इस दर्द में ना सिर्फ ये एक हाथ एक पैर सुन भी हो सकता है, ये ऑरा के अलामात हैं कि जब जब मुझे सर का दर्द होता है, मरीज आपको टिपिकली ये बताते हैं मेरा एक साइड सुन हो जाता है, जब सर का दर्द बेहतर हो जाता है मेरा वो साइड ठीक हो जाता है। तो स्ट्रोक लाइक भी प्रेजेंट कर सकता है। जैसे डॉक्टर साहब बुखार होता है उससे पहले आपको कमजोरी सी लगने लगती है, उस तरह से शुरू में हो जाता है। डॉक्टर साहब एक बड़ी कॉमन रॉन्ग कॉन्सेप्ट है लोगों का कि इसका कोई इलाज नहीं है, तो प्लीज़ हमारे व्यूवर्स को, क्योंकि डॉक्टर साहब हमारी माशाल्लाह कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट हैं मुर्शिद हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल में, तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताइए हमारे व्यूवर्स को इसका मुकम्मल इलाज है, और मुर्शिद हॉस्पिटल में आप इसका बहुत अच्छा इलाज कर रही हैं। बिल्कुल, मुझे नहीं पता कि क्यों इस चीज़ का ये है। माइग्रेन एक काबिल इलाज मर्ज़ है और इसमें मैनेजमेंट खुद से, मरीज़ के खुद से शुरू होती है, उसके बाद से कुछ दवाइयाँ सब चीज़ें होती है। जैसे मुझे पता है, जैसे हम कहते हैं कि किस किस चीज़ से सर का दर्द पता है आपको, अगर अपने माइग्रेन के वो ट्रिगर्स पता चल जाएं तो आप उनसे परहेज़ करो तो आपको उस चीज़ का दर्द होगा ही नहीं। प्रोलॉन्ग फास्टिंग करते हैं लोग, पानी लंबे अरसे तक नहीं पीते, कुछ चीज़ें हैं जिनसे बढ़ जाता है, डार्क चॉकलेट है, चीज़ है, कोका कोला ड्रिंक है, और कुछ ही डाइट में ऐसी चीज़ें हैं, हैवी सिगरेट स्मोकिंग है, बहुत सारी चीज़ें और हैं जिससे दर्द बढ़ता है। धूप में ज़्यादा जाना, स्क्रीन टाइम ज़्यादा हो, नींद सही नहीं हो, खाना पीना टाइम पे नहीं हो, तो स्ट्रेस ज़्यादा हो, तो इन चीज़ों से सर का दर्द बढ़ सकता है। स्क्रीन टाइम बताया, वो ज़रूर हमारे व्यूअर्स को बताइए कि स्क्रीन टाइम का क्या मतलब है और किस तरह से हम इसको कम कर सकते हैं। मैं 8 घंटे लगातार मोबाइल देख रही हूँ या कंप्यूटर पे बैठी हुई हूँ, आई को रेस्ट नहीं दिया बीच में मैंने, तो लगातार रोशनी से मुझे सर का दर्द होगा, और ये माइग्रेन का ट्रिगर है। डॉक्टर साहब ये मुझे बताइए, लोग अक्सर कहते हैं कि सब मेन रीज़न है स्ट्रेस, टेंशन, तो आपने बताया फीमेल्स में ज़्यादा होता है, तो आपको लगता है फीमेल्स को ज़्यादा स्ट्रेस है आदमियों से ज़्यादा?
स्ट्रेस देखिए वो एक आम है, औरतें ज्यादा टेंशन लेती हैं, अच्छा, ठीक है, मतलब मर्दों के मुकाबले में। ठीक है जाहिर नहीं करते मेल पॉपुलेशन है कि फीमेल ज्यादा वो एक्सप्रेस करती हैं इन चीज़ों का, होता दोनों में ज़्यादा है, लेकिन माइग्रेन का फीमेल में ज़्यादा होने के कुछ बहुत सारे रीजंस है, कुछ हार्मोनल वो चीज़ें हैं, कुछ जीन्स में कुछ चीज़ें हैं, बहुत सारी स्कूल ऑफ थॉट्स है जिसके फीमेल में इनका ज़्यादातर पाया जाता है ये माइग्रेन। ठीक। और डॉक्टर साहब इसका ट्रीटमेंट कितने अरसे चलता है? अगर सबसे पहले डॉक्टर काशिफ बात आती है कि एक होता है अक्यूट अबॉर्टिव ट्रीटमेंट, जो आप उस वक्त ऑफर करते हो जब मरीज को सर का दर्द शुरू हुआ। ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप आपको पता चलने वाला है अगर ये ऑरा के साथ माइग्रेन है या बगैर ऑरा के, तो आप दर्द को पालो नहीं, अभी मैं चाय पी लूँगी, अभी मैं सो जाऊँगी, अभी मैं थोड़ा रेस्ट कर लूँगी, मुझे सर का दर्द नहीं। जितना आप माइग्रेन को प्रोलॉन्ग करोगे दर्द की शिद्दत ज़्यादा बढ़ेगी और उस वक्त आपको उतना रिलीफ नहीं मिलेगा जितना उस वक्त जब आपको शुरू हुआ और आपने खाया। विशियस सर्कल को तोड़ना होता है। एज अर्ली एज पॉसिबल आपको अलामात महसूस हुए आपने गोली खानी है। वो गोली पेन किलर हो सकती है कोई भी, जो अबॉर्टिव ट्रीटमेंट का एक कैटेगरी है माइग्रेन के इलाज में। दूसरी कैटेगरी जिनको बार बार होता है, हफ्ते में 2 या 2 से ज़्यादा होता है, एक महीने में 4 या 4 से ज़्यादा होता है, या 1 या 2 ही अटैक इतने सिवियर होते हैं कि आप जो भी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो वो कर ही ना सकें। ठीक है, आपको जॉब से छुट्टी लेनी पड़े, आप खड़े नहीं हो पा रहे हो, आप कोई काम नहीं कर पा रहे हो, आप एग्जैक्टली तो उतना ज़्यादा डिसेबलिंग हेडेक 1 या 2 भी हो तो काफ़ी है। उसमें हम क्या ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, प्रिवेंटिव थेरेपी कहते हैं, जो 3 से 6 माह चलती है, जिसका अक्यूट अभी वाले सर के दर्द के साथ लिंक कम होता है, आगे आने वाले सर के दर्दों को कम करती है, अपकमिंग हेडेक्स की सिवियरिटी को कम करती है और उनकी फ्रीक्वेंसी को भी अपार्ट करती है। तो वो ट्रीटमेंट अगर आप 3 मंथ 6 मंथ्स में पेशेंट को दिया, पेशेंट के लास्ट उससे ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले की हिस्ट्री ये थी कि हर महीने मुझे 4-8 दफ़ा सर का दर्द होता था, अब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पिछले 3 महीने में 1 दफ़ा हुआ है और अब ये मैं 1 महीने बाद आपके पास हूँ, अभी मुझे कोई भी सर का दर्द नहीं हुआ। तो प्रिवेंटिव थेरेपी 6 टू जो भी आपके ड्यूरेशन फिक्स है वो अकॉर्डिंग टू पेशेंट होता है, वो लेने के बाद से सालों साल माइग्रेन आपका वो कीपिंग योर हस्बे ज़रूरत वाली दवा इन योर पॉकेट पिल कहलाती है कि जहाँ पे भी आप जाओ ये चीज़ हो रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ देखिए, अक्सर पेशेंट से कंप्लेन है कि ड्राइविंग करते वक्त हो गया, बेचारे ड्राइव कर रहे हैं या ड्राइव कर रही हैं, माइग्रेन का पेन, उस वक्त क्या करना चाहिए? उस वक्त आप जहाँ पे भी ड्राइव कर रहे हो सेफ प्लेस पे आप जाके रुको और अपना पेन मैनेजमेंट करो। आप ड्राइव नहीं करो इस पेन में, आप बुरा एक्सीडेंट करा दो। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए, माइग्रेन क्या कम्प्लीटली ख़त्म हो जाता है? ख़त्म हम ये कहेंगे कि रिलैप्स एंड रिमिशन वाली कहानी होती है। वो आपने प्रॉपर ट्रीटमेंट करा तो सालों साल आपके पेन फ्री गुजरेंगे। ठीक है, किसी ऐसे स्ट्रेसफुल सिचुएशन में, प्रेगनेंसी में, हार्मोनल इम्बैलेंस में, कुछ ऐसी कंडीशंस हैं उसमें ये चीज़ बढ़ जाती है, लेकिन आपको पता हो मेक अ माइग्रेन डायरी के आपको इन चीज़ों में आप उस पे प्रॉपर टाइम पे आप वो चीज़ करो तो आपकी एटलीस्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो सकती है। जो बात है डॉक्टर काशिफ की 100% ठीक विद दिस गाइडलाइन कि आप माइग्रेनियर हो, आपको क्या चीज़ें पता है, आप इस चीज़ से जड़ को उसको ठीक करने की तरफ भी जा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप दर्दों में रहो पूरी जिंदगी, ये काबिल इलाज चीज़ है, वो ठीक हो जाती है। डॉक्टर साहब कोई सीटी स्कैन एमआरआई का कोई इट्स ऑल क्लिनिकल डॉक्टर काशिफ। माइग्रेन का आप एक क्राइटेरिया के बेस पे आप चलते हो, एपिसोडिक दर्द हो, 4 या 4 से ज़्यादा होने चाहिए, 4 घंटे से 72 घंटे तक हो, हेमी एक तरफ हो या 2 तरफ भी हो सकता है, ऑरा या विदाउट ऑरा के साथ हो, ये क्राइटेरिया अगर फुलफिल कर रहा है और ट्रीटमेंट पे रिस्पॉन्ड कर रहा है तो आपको किसी इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन कभी कभी कुछ हम एग्जामिनेशन करते हैं, आपको कोई ऐसा न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट मिलता है जो कि तो फिर हम एमआरआई क्यों कराते हैं, टू रूल आउट सेकेंडरी कॉजेज के बाद जब आपको चीज़ें मिलती हैं, क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं लेकिन 2 चीज़ें एट अ टाइम चल रही हैं, तो फिर एमआरआई एडवाइस करें। ज़बरदस्त डॉक्टर साहब ने हमें बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब ने हमें बहुत ज़बरदस्त एक इंसाइट दिया है माइग्रेन के ऊपर, जो कि अभी भी लोग काफ़ी परेशान रहते हैं। इसका मुकम्मल इलाज मौजूद है। डॉक्टर कुर्रतुल ऐन हमारी कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट है मुर्शिद हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर सेंटर में, जो कि 6 दिन होते हैं, सुबह 8 से 4 बजे तक। उसके अलावा आपको कोई सवाल पूछना हो तो हमारे चैनल के थ्रू से सवाल पूछ सकते हैं, माइग्रेन या किसी भी किस्म के हेडेक से रिलेटेड। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर कुर्रतुल ऐन, वंस मोर आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया और हमें उम्मीद है कि हमारे व्यूवर्स इससे पूरा फ़ायदा उठाएंगे और आपके पास आएंगे इन पर्सन। ऑल्सो कोई सवाल पूछना तो इस चैनल के थ्रू पूछ सकते हैं। साइनिंग आउट, डॉक्टर काशिफ अहमद मलिक।